हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप लोगों ने पूरे तन मन धन से जारी रखी होंगी, ताकि आने वाले कोई भी टेस्ट हो जिसमें आपको सक्सेस मिल सके। हिमाचल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैंने आज तक आपको 4-5 डिस्ट्रिक्टें करवाई दी, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो अवश्य ही बनते हैं और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है हिमाचल का जीके लर्न करा दूंगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे किन्नौर और लाहौल स्पीति ज़िले के मुख्य क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में चीन की सीमा पर भारत का अंतिम गांव कौन सा है? तो वो है सुमद्रो कौरिक। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने अपने ग्रीष्मकालीन मुख्यालय को शिमला से चीनी में, जिसे अब कल्पा के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित किया था? तो वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि शिमला से चीनी में अब किस नाम से जाना जाता है, उसे कल्पा। किन्नौर जिले का मुख्यालय कौन सा है? वो है रिकांगपिओ। और लद्दाख को किन्नौर में किस नाम से पुकारते हैं? मोन्ने। बताया था मैंने आपको कि खुन्नू कहाँ पे पुकारते हैं और मोन्ने कहाँ पे पुकारते हैं। हांग राग का मुख्यालय है लियो। और चीनी किसका पुराना नाम था? वो है आपका कल्पा का। ठीक है, किन्नौर का सर्वप्रथम राजा कौन था? तो कौन था किन्नौर का सर्वप्रथम राजा? तो वो था आपका प्रद्युम्न, जो बनारस से आया था और इन्होंने बुसहर रियासत की स्थापना की थी, है ना। किन्नौर जिले के चितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है? वो है माथी। जनजातीय प्रदेश किन्नौर जिले की हृदय स्थली में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को वृक्ष काटने से विरत रहने का आदेश किसने दिया था? वो दिया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपको याद रखना है। तो 2010 में आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। किन्नौर आद्योपांत बुसहर राज्य का एक भाग था। बुसहर राज्य की पुरानी राजधानी कामरू थी। इसका प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? प्रद्युम्न था, जिसने बुसहर रियासत की स्थापना की थी। संसार चंद नहीं था। संसार चंद कहाँ का राजा था? वो आपके कांगड़ा का था। और सुशर्मा भी कांगड़ा का था, है ना। किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रिकांगपिओ में है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है वो आपके बुसहर रियासत से पूछे जाते हैं। अंगूरों की भूमि रीवा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? वो है आपके किन्नौर में। ये भी मैंने आपको करवाया था कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगूरों की भूमि रीवा जो है वो कहाँ पे है और उसका नाम क्या है। ठीक है, मासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया था? तो अभी बताया चीनी तहसील। किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है आपका किन्नौर? मंडी। ठीक है, ये मंडी जिले के अंतर्गत आता है, लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा था? वो था किन्नौर। पांचवा कौन था? ये आपने मुझे कमेंट करके लिखना है कि पांचवा कौन था। ठीक है, किन्नौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 6401 वर्ग किलोमीटर। लाहौल स्पीति के बाद चंबा, फिर उसके बाद आपका किन्नौर। ठीक है, एरिया के हिसाब से लाहौल स्पीति का कितना है, चंबा का कितना है और उसके बाद आपका किन्नौर जिले का कितना है। ठीक है, 1947 ईस्वी में पूर्व किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? तो था रामपुर बुशहर का। आगे पढ़ेंगे हम लाहौल स्पीति के बारे में। लाहौल स्पीति के बारे में जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे आपके दो नदियाँ हैं, चंद्रा नदी और भागा नदी। ठीक है, तो चंद्रा नदी के बारे में, भागा नदी के बारे में थोड़ा सा आपने देख लेना है कि चंद्रा नदी जो है वो कहाँ जैसे बहती है और भागा नदी कहाँ से बहती है। तो चंद्रा और भागा नदी जो है वो बारालाचा दर्रे से निकलती है ना, और सिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए टांडी तक बहती है। चंद्रा नदी को क्या कहा जाता है? चंद्रा नदी को बड़ी सिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है ना।
और भागा नदी जो है वो बारालाचे दर्रे से निकलकर सूरज ताल में प्रवेश करती है। ठीक है, एक और नदी है आपकी लाहौल स्पीति में, वो है स्पीति नदी और पिन नदी। ठीक है, और यहाँ पे जो दर्रे हैं वो है आपके रोहतांग दर्रा, सिंगडकौन दर्रा, कुंजम दर्रा, कुंगती दर्रा, बारलाचा दर्रा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि इसमें 2 घाटियाँ, 3 नदियाँ। ठीक है, जैसे चंद्रा नदी है, भागा नदी है, स्पीति नदी है, पिन नदी है ना। और अब करेंगे हम इसके थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पूछा गया है ढंकर गोपा कहाँ स्थित है, वो स्पीति में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाहौल के किस वजीर को 6ठी लेबर कोर से जमादार के रूप में कमांड दी गई थी, तो वह है वजीर अमीर चंद। ठीक है, ईसाई मिशनरी ने केलोंग में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था? 1853 ईस्वी में। किस वर्ष लाहौल के 2 भागों ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल को जोड़कर एक लाहौल बना दिया गया? वो था आपका 1975 ईस्वी में। ठीक है, लाहौल के 2 भागों ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल को जोड़कर एक नया लाहौल बना दिया गया 1975 ईस्वी में। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया? तो सिखों ने कब किया था लाहौल पर? 1840 और 41 के आसपास। ठीक है, सिखों ने कब लाहौल पर अधिकार कर लिया और उस पर शासन करने लगे? तो ये थे 1840 से 41 में। चंद्रभागा घाटी जो तिब्बत मूल के परिवारों के पास जागीर थी, कब कुल्लू के अधीन आ गई? तो वो आई आपके 17वीं शताब्दी में। लाहौल के शक्तिशाली देवता गेफान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वो था सासा में। स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बना लिया? राजेंद्र सेन ने। केंग्यूर तेंग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? तो यह है लाहौल के। स्पीति के बारे में यह कथन किसका है कि यह स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है? तो किसने कहा था ये? रूडयार्ड किपलिंग। ठीक है, कि यह स्थान जो है मनुष्य के लिए रहने के योग्य नहीं है, तो ये कहा था। वैसे स्पीति का क्या अर्थ होता है? स्पीति का अर्थ होता है मणियों की भूमि, है ना। स्पीति का अर्थ है मणियों की भूमि। ठीक है, और रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह स्थान मनुष्य के रहने के योग्य नहीं है। ठीक है, स्पीति में सेन वंश के शासन का अवसान कैसे हुआ? तो कैसे हुआ उनका अवसान? तो तिब्बती लोगों ने लाहौल स्पीति पर आक्रमण कर दिया था और इस अभियान में कुल्लू के राजा ने सहायता दी। 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया? तो किया था किसने? पद्मसंभव ने। ठीक है, पद्मसंभव भी जो है बौद्ध धर्म के यहाँ पर माने जाते हैं हिमाचल में। ठीक है, चाहे आपका रिवालसर है, वहाँ पे भी पद्मसंभव का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, लाहौल स्पीति कब ब्रिटिशरों के नियंत्रण के अंतर्गत आया? देखो, आपने याद रखना है सिखों के अधीन कब आया और ब्रिटिशरों के अधीन कब आया। ठीक है, तो आया 1846 में। ठीक है, कब आया? 1846 में। ईसाई मिशनरियों को लाहौल में सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि लाहौली बौद्ध धर्म के अनुयायी है जो धर्म उत्साह युक्त है। स्पीति का शाब्दिक अर्थ अभी मैंने आपको करवाया था, रतन की भूमि, है ना, या मणियों की भूमि। ठीक है, केलांग सुंदरी इनमें से किसका अभिधान है? तो किसका विधान है? सैलसरिंग का। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? वो है आपका लुसार। ठीक है, केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खुला? तो 1861 में खुला था। लाहौल स्पीति का मुख्यालय कौन सा है? केलांग। लाहौल स्पीति जिले का लिंगानुपात 2011 में कितना था? वो है 903। लाहौल स्पीति जिले की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है? वो है आपकी 73%। नौनो वजीर जो बहुत ही फेमस वजीर था, वो किस रियासत से संबंध रखता था? तो वो था आपका लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति के किस वजीर को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? वो था अमीर चंद। ठीक है, याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाहौल स्पीति के किस वजीर को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए
राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था, वो आपका अमीर चंद। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम था? तो वो था लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति पृथक जिला कब बना? तो कब बना है? 1960 में। ठीक है, आगे हैं, तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते थे? खुनु। तिब्बती लद्दाखी लड़ाई में के ऋषि ने किसका साथ दिया था? तो तिब्बती का साथ दिया था, है ना। तभी तो तिब्बती ने जो है वो हांगरांग घाटी जो है वो के ऋषियों को दे दी थी। 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित कर दिए गए थे? तो वो किए गए थे आपके 14 गांव। ठीक है, तेलंगी सिलेक्शन और रीवा सिलेक्शन किस मेवा की स्थानीय किस्में हैं? तो यह है बादाम। उसार के राजा केरसिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई? तो हुई 17वीं सदी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही था इसमें। तो जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको करा दिए। आपने इसमें याद रखना है कि यहाँ पे 3-4 नदियाँ बहती है, चंद्रा नदी, भागा नदी, स्पीति नदी, पेन नदी, और घाटियाँ भी है आपकी चंद्रा घाटी और भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी। ठीक है, चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहा जाता है ना। और कोकसर इस घाटी का पहला गांव है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कोकसर कहाँ पे है? तो ये चंद्रा घाटी में है। चंद्रा घाटी को ही पट्टन घाटी भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है कि चंद्रा घाटी को ही पट्टन घाटी भी कहते हैं, है ना। और स्पीति घाटी स्पीति नदी से बनती है ना। इस तरह से आपने याद रखने हैं जो मेन पॉइंट है। जैसे चंद्रा घाटी को क्या कहा जाता है? रंगोली कहा जाता है। और चंद्रभागा घाटी को पट्टन घाटी भी कहते हैं, है ना। और भागा घाटी को गारा कहा जाता है। इस तरह के पॉइंट। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? जम। मैंने ऐसे याद रखा था कि जम कहाँ पे होते हैं? कुंजम। तो कहाँ है कुंजम दर्रा? आपके लाहौल स्पीति में। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। और यहाँ पे भी है आपके शादियों का, विवाह का। तो लाहौल में जो है वो तभागस्टन और मोथे विवाह, ये कैसे हैं? व्यवस्थित विवाह है। और कुनमाई भागस्टन और कौनची विवाह, ये भाग कर किए हुए विवाह है। किन्नौर में भी मैंने आपको कराए थे कि व्यवस्थित विवाह कौन से हैं और प्रेम विवाह कौन से हैं, है ना। तो भी आपने याद रखने हैं कि किन्नौर में कौन से थे आपके व्यवस्थित विवाह। ये आपको पता होना चाहिए कि किन्नौर में आपके व्यवस्थित विवाह थे। जैसे आपको बताया गया था मेरे द्वारा कि किस तरह से किन्नौर में जो है वो जनेटांग व्यवस्थित विवाह होता है ना। दमचल शीस, दमटंग शीस और जो शीस, ये प्रेम विवाह है। ठीक है, यहाँ जनेटांग है, वहाँ तभागस्टन है। कहाँ? लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सब याद रखना है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या मेरा प्रयास जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आप कमेंट कीजिए। ओके, बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। ओके, बाय बाय।